नमस्कार सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए, यानी कक्षा 3, 4, 6 और 7 के लिए। इन चारों कक्षाओं के लिए हम आज सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे। साथियों, सबसे बड़ा डाउट इसमें ये क्रिएट हो रहा है कि हमें इस पर ग्रेड फिल करना है या फिर साथियों प्राप्तांक लिखना है। मैं आपको दोनों सीटें बताऊंगा यहाँ पर, प्राप्तांक की और ग्रेड की, जिससे आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। साथियों, जब आप मार्केट में खरीद रहे हैं हार्ड कॉपी वाली एक सीट, यानी ये वाली जो सीट मैं आपको बता रहा हूँ ये मार्केट की सीट है, इसको यदि आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर साथियों आपको प्राप्तांक लिखा है। ये देखिएगा, प्राप्तांक लिखा है, मैंने प्राप्तांक को काट दिया है और यहाँ पर मैंने ग्रेड लिख दिया है साथियों। लेकिन आगे वाली में भी देखेंगे वही सेम चीज लिखी है, यहाँ पर प्राप्तांक लिखा है तो मैंने प्राप्तांक को यहाँ पर क्रॉस कर दिया है और कोष्टक में ग्रेड लिख दिया है। ये बात हो गई मार्केट की सीट की। अब हम आरएसके का जो आदेश आया था उस आदेश में यदि साथियों हम समझें और देखें तो उसका लेटर देखिएगा, उसमें जो प्रपत्र लगा हुआ था उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है और ऐसा दिख रहा होगा, सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक। साथियों यहाँ पर देखिए, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, इस कॉलम को, सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और कोष्टक में लिखा है साथियों ग्रेड, यहाँ पर भी लिखा है ग्रेड, यानी हमें यहाँ पर साथियों ग्रेड भरना है ना कि प्राप्तांक भरना है। अब प्राप्तांक कहाँ भरना है और ग्रेड कहाँ पे भरना है उसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिए। साथियों, सबसे पहले तो हम इस प्रपत्र को भरना सीख लेते हैं, तो हमें कैसे भरना है इसको देखिएगा। जैसे प्रपत्र आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको यहाँ पर फिल किया है और साथियों जब फिल किया है तो मैंने यहाँ पर कोई भी अंक नहीं लिखे हैं। जैसे स्टूडेंट का नाम है नंदिनी वंशकार, नंदिनी वंशकार को मैंने साहित्यिक अंक के नीचे, साहित्यिक में देख रहे हैं यहाँ पर 20 अंक हैं, सांस्कृतिक में 20 अंक हैं, वैज्ञानिक में 20 हैं, सृजनात्मक में 20 हैं और खेलकूद में 20 हैं। इसी प्रकार जितने भी कॉलम हैं इन सभी में 20-20 अंक आपको लिखे हैं। साथियों 20-20 अंक लिखने के बाद लास्ट में आपको लिखा है विद्यार्थी उपस्थिति और कुल शिक्षण दिवस और उपस्थिति, यानी साथियों सबसे पहले आपको यहाँ पर ये लिखना है कि विद्यालय के कुल शिक्षण दिवस कितने हैं। साथियों जो कुल शिक्षण दिवस हैं वो यहाँ पर मैंने 209 यानी 209 लिए हैं। अब नीचे आपको विद्यार्थी के आगे लिखना है कि नंदिनी वंशकार स्कूल में कितने दिन आई है, तो 209 में साथियों वह 140 दिन आई है। इसके बाद जो प्राची प्रजापति है वह 209 दिन में 165 दिन आई है। दीपक अहिरवार 153 दिन आए हैं। रचित अहिरवार या भगवती रेकवार या रोहिणी रेकवार, ये बच्चे 128, 135 और 153 दिन आए हैं। तो हमें ध्यान रखना है, ऊपर कुल शैक्षणिक दिवस लिखना है, नीचे उनकी अटेंडेंस लिखना है। अब देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर इनको सभी को ग्रेड वाइज डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं साहित्यिक में 20 अंक हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अंक नहीं लिखे हैं, यहाँ पर मैंने B+ लिखा है। फिर आगे सांस्कृतिक में उसे मैंने B लिखा है, वैज्ञानिक में C+ दिया है, सृजनात्मक में मैंने C दिया है, खेलकूद में B+ दिया है, नियमितता में साथियों B+ है और संबद्धता में यहाँ पर A+ दिया है, स्वच्छता में A है और अनुशासन में B+ है। साथियों इसी प्रकार जो ग्रेड मैंने दिए हैं, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि यार मैंने इतने सारे जो ग्रेड दिए हैं, किसी में A+ दिया है, किसी में B+ दिया है, दोनों अलग अलग हैं, है ना। ये माध्यमिक का है और ये आपका प्राथमिक का भी है, दोनों चीजें हैं, आपको दोनों में ग्रेड देना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको माध्यमिक का अलग भरना है, प्राथमिक का अलग भरना है, ये दोनों के लिए कॉमन सीट है। अब आपको बताऊं मैं कि ये मैंने कहां से लिए हैं, जरा पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं। ये ग्रेडिंग सिस्टम यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अंत में एक सीट आपको दे रहा हूं, उसके माध्यम से आप ग्रेडिंग सिस्टम इसमें लिख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। समझ में ना आए तो मेरा नंबर है 9111755039, इस नंबर पे मुझे कॉल कर लीजिएगा। मेरा नाम है अरविंद, है ना। इस नंबर पे मुझे कॉल करके मैसेज डाल दीजिएगा, मैं समस्या का समाधान कर दूंगा, ठीक है।
अब हम बात करेंगे साथियों ग्रेडिंग वाले की, कि जहां पर हमें अंक भी देना है और साथ में हमें ग्रेड भी देना है। तो इसमें साथियों आपको मैं बता देता हूं कि एक आपकी पंजी मार्केट में मिलती है, मूल्यांकन अभिलेख पंजी। मूल्यांकन अभिलेख पंजी यहां पर नोट कर लीजिएगा, मूल्यांकन है ना, मूल्यांकन अभिलेख पंजी है ना। तो ध्यान रखना, मूल्यांकन अभिलेख जो पंजी आती है उस पंजी में आपको साथियों सबसे ऊपर देखिएगा, यहाँ पर आपको अंक लिखना है। इसके बाद में आपके लिए इस कॉलम में यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ग्रेड लिखना है। ये देखिए ग्रेड लिखा है, यहाँ पर कुल ग्रेड भरेंगे। यहाँ पर आप उसका ग्रेड ऐसा भरेंगे कि उसको A+ मिल रहा है, B+ मिल रहा है, C+ मिल रहा है, और इसका जो टोटल होगा वो यहाँ पर टोटल आप लिख देंगे। तो ये बनाना है आपको पंजी में, ठीक है ना। सेम कंडीशन अब आगे देखिएगा कि आप कैसे भरोगे कि भाई ये मुझे कहां से प्राप्त हो रहे हैं। तो मैंने यहां पर एक नीचे चार्ट दिया है, इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहां पर देखिएगा सबसे ऊपर वाला जो कॉलम है आपको इसको ध्यान में रखना है। ये देखिएगा इस ऊपर वाले को मैंने जिसको हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पर 20 अंक लिखे हैं, क्योंकि हम 20 अंक के हिसाब से ग्रेडिंग सिस्टम बना रहे हैं। तो यदि 17 से 20 के अंक बीच में दे रहे हैं तो A+ आएगा, 15 से 17 के बीच में दे रहे हैं तो A ग्रेड आएगा, और 13 से 15 के बीच में दे रहे हैं तो B+ आएगा, 11 से 13 के बीच में देंगे तो B आएगा, और 10.2 से 11 के बीच में देंगे तो C+ आएगा, और C ग्रेड 9 से 10.2 के बीच में, D ग्रेड 6.6 से 9 के बीच में, और 0 से 6.5 तक आपका E ग्रेड आ जाएगा। तो साथियों आप इस ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे और वीडियो इसके बारे में कोई बना भी नहीं रहा था, तो मैंने आपको बना दिया है। अब प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने शिक्षक साथियों में और संकुल और GSK के जो ग्रुप है उनमें शेयर कीजिएगा। थैंक यू।